हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है 15 फरवरी का। ठीक है, इसकी करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताऊंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंग्लिश रीडिंग को समझने के लिए अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक हाइप का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्टोरल डिफरेंसेस शुड नॉट टर्न इनटू रिवेंज, तारिक रहमान। जो चुनावी मतभेद हैं, ठीक है, शुड नॉट टर्न इनटू रिवेंज, बदले में नहीं बदलने चाहिए। किसने कहा है ये? तारिक रहमान ने कहा है कि जो चुनावी मतभेद हैं वो बदले की भावना में तब्दील नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए। I call upon all BNP leaders and activists across the country to remain calm and vigilant. I call upon means मैंने आह्वान किया है, मैंने बुलाया है कि सभी जो BNP लीडर्स हैं और एक्टिविस्ट, जो कि मीन्स क्या है? कार्यकर्ता हैं। अक्रॉस द कंट्री मीन्स पूरे देश के जितने भी BNP लीडर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, टू रिमेन रहने के लिए शांत, एंड विजिलेंट मीन्स सतर्क। ठीक है, उनको शांत और सतर्क रहने के लिए पूरे जितने भी देश के लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका मैंने आह्वान किया है, बुलाया है, सो दैट ताकि नो मिलिशियस फोर्स कैन एक्सप्लॉयट द सिचुएशन टू क्रिएट अनरेस्ट, कि कोई भी दुर्भाग्य भावनापूर्ण जो बल हैं कैन एक्सप्लॉयट, खराब ना कर सके सिचुएशन को, टू क्रिएट अनरेस्ट मीन्स क्या ना कर सके? अशांति पैदा ना कर सके। सेज द BNP लीडर, ये किसने कहा है? BNP लीडर ने कहा। ही प्लेज, संकल्प लिया। ठीक है, एस लगा है, प्रेजेंट में दिखाया गया है, यहाँ भी प्रेजेंट में दिखाया गया, लेकिन जो हेडलाइन है वो होती पास्ट में है। ये मैं एवरी टाइम बोलती हूँ, ठीक है ना। ही प्लेज, उन्होंने संकल्प किया, टू मेक, बनाने का, बांग्लादेश को अ सेफ एंड ह्यूमन नेशन, एक सुरक्षित और ह्यूमन मीन्स मानवता राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प किया। ठीक है, तो चलिए अब इसके पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मिलिशियस, दुर्भावनापूर्ण, प्लेजेस, प्रतिज्ञा, विजिलेंट, चौकन्ना, सतर्क, रेजोल्यूटली, सख्ती, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, एक्सप्लॉइट, शोषण, पार्टीज कार्डर, पार्टी के कार्यकर्ता, डिस्प्यूट्स, विवाद। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, ठीक है, चेयरमैन तारिक रहमान, ये हुए हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, ऑन सैटरडे एडवर्बल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है कि कब, सैटरडे को। रीच्ड आउट मीन्स उन्होंने संपर्क साधा, रीच्ड आउट मीन्स उन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को उनके साथ। किसके साथ? टू ऑल पार्टीज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, सारी पार्टीज के साथ। दैट कंटेस्टेड, कौन सी पार्टी? क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। दैट कंटेस्टेड, जो कि चुनाव लड़ने वाले, द फरवरी 12 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जिन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े हैं 12 फरवरी को। ठीक है, उन सारी पार्टियों को उन्होंने संपर्क साधा, एंड सेड, और कहा, पॉलिटिकल पार्टीज मे हैव डिफरिंग, ठीक है, मे हैव डिफरिंग पाथ्स, कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं, जो दल हैं, मे हैव, हो सकते हैं, मे लगा है तो 50% चांसेस हैं। मे हैव डिफरिंग मीन्स अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, सोच हो सकती है, बट ऑन नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए, दे शुड ऑल यूनाइट, उन्हें एकजुट होना चाहिए। ठीक है, दे शुड ऑल यूनाइट मीन्स उन्हें एकजुट होना चाहिए। एड्रेसिंग अ टाइटली पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, संबोधन करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। किसमें? टाइटली पैक्ड मीन्स बिल्कुल भरा हुआ, खचाखच भरा होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में। ठीक है, हियर, वहां पर उन्होंने ये बात कही। ही अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया, BNP कलीग, जो BNP के सहयोगी हैं, उनसे आग्रह किया, सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर दैट नो अनप्लीजेंट इंसिडेंट, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, अकर एनीवेयर, कहीं भी, इन बांग्लादेश। ठीक है, कि नो अनप्लीजेंट इंसिडेंट अकर मीन्स होना, कि कोई भी अप्रिय जो घटना है वो ना घटे कहीं भी बांग्लादेश में, इन द पोस्ट पोल सिनेरियो,
पोस्ट मीन्स चुनाव के बाद की स्थिति में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान, वाइल कंपीटिंग अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है, मीन्स चुनाव लड़ते हुए एक दूसरे के खिलाफ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो गलत फहमियाँ हैं और डिसऑर्डर हैं, मतभेद हैं, ठीक है। मे हैव राइजन मीन्स बढ़ सकते हैं, मे हैव राइजन मीन्स बढ़ सकते थे इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर। आई अर्ज मैं आग्रह करता, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई अर्ज मैं आग्रह करता हूँ, एवरीवन सबको, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट सच डिस्प्यूट्स इस तरह के जो विवाद हैं, डू नॉट टर्न वो ना बदले, इनटू रिवेंज बदले की भावना में, ठीक है, और रिटेलिएशन प्रतिशोध की भावना में ना बदले, सेड मिस्टर रहमान, उन्होंने ये बात कही। हिज आउटरीच केम आवर्स आफ्टर जमाते इस्लामी सर्कुलेटेड अ लिस्ट ऑफ अटैक। अब उनका ये जो संदेश है, जो उनका आउटरीच है, वो कब आया? आवर्स आफ्टर, घंटों बाद। किसके घंटों बाद? आफ्टर जमाते इस्लामी सर्कुलेटेड, जब उन्होंने प्रस्तावित किया एक सूची, किसकी? अटैक की। दैट द पार्टीज कार्डर हैड फेस्ड, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने सामना किया था, ओवर द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से उन्होंने इस चीज का सामना किया था, ठीक है। हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट। आई कॉल अपॉन ऑल बीएनपी लीडर्स, कि मैंने बुलाया सबको, जितने भी बीएनपी लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के, टू रिमेन काम एंड विजिलेंट, रहने के लिए उनको क्या बोला है? शांत रहो और चौकन्ने रहो। सो दैट नो मैलिशियस फोर्स, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण जो बल है, कैन एक्सप्लॉइट मीन्स खराब ना कर सके सिचुएशन को, टू क्रिएट अनरेस्ट, ठीक है, मीन्स इस जो सिचुएशन है अशांति पैदा ना कर सके, ठीक है। सेड मिस्टर रहमान हु पेड ट्रिब्यूट, रहमान के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हु क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। हु पेड ट्रिब्यूट, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, टू द मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है, अपनी माँ की याद में, द लेट प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, ठीक है, जो उनकी माँ है खालिदा जिया, उनकी याद में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। एंड सेड शी फॉट मीन्स वो लड़ी, रेजोल्यूटली मीन्स बहुत ही संघर्षपूर्णता से वो लड़ी, अगेंस्ट किसके खिलाफ? प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी, किसकी? ऑफ शेख हसीना, टिल हर लास्ट डे, अपने अंतिम दिनों में भी वो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी पिछली, उनसे वो बड़ी संघर्षता के साथ उन्होंने लड़ाई की। मिस्टर रहमान्स पब्लिक अपीयरेंस केम अ डे आफ्टर, मिस्टर रहमान की जो सार्वजनिक उपस्थिति थी वो कब हुई? केम अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। हिज पार्टी वन, जब उनकी पार्टी जीत गई, एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स पूर्ण बहुमत, किसमें? पार्लियामेंट में, ठीक है, जातीय संसद। इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वॉज अकम्पेन्ड, वो किसके साथ थे? अकम्पेन्ड बाय सेवरल मेंबर्स, बहुत सारे जो मौजूद थे, सेवरल मेंबर्स ऑफ द बीएनपीज स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, जो कि स्थायी समिति है। उसमें कौन कौन शामिल था? इंक्लूडिंग मिर्जा फाकरुल इस्लाम, आलमगीर, अमीर खोसरू, मोहम्मद चौधरी और गायेश्वर चंद्र रॉय एंड मिर्जा अब्बास, ये सब उनके साथ थे जब वो पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई उनकी तब। ही सॉट, उन्होंने चाहा, कॉपरेशन सहयोग चाहा, किससे? फ्रॉम ऑल रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एंड ओपिनियन, दल और मत की परवाह किए बिना, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एंड ओपिनियन मीन्स मत और दल की परवाह किए बिना। इन कॉम्बैटिंग करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार से लड़ने, कॉम्बैटिंग मीन्स लड़ना, किससे? करप्शन से लड़ते हुए। मेंटेनिंग और बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मीन्स कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, और सुनिश्चित करते हुए किसको? जवाबदेही को। टू द पीपल, लोगों के लिए। सो दैट बांग्लादेश कैन बिकम, ताकि जो बांग्लादेश है वो बन सके, कैन बिकम अ सेफ एंड ह्यूमन नेशन, ठीक है,
मीन्स वो मानवीय राष्ट्र बन सके। आर पोजिशन इज क्लियर, हमारा जो रुख है वो क्लियर है, स्पष्ट है। पीस एंड ऑर्डर, शांति और व्यवस्था मस्ट बी मेंटेन्ड, मस्ट के साथ बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मस्ट का पैसिव है। मेंटेन होता है बनाए रखना, बनाए रखी जानी चाहिए। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ही सेड, उन्होंने कहा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल अटैक्स बाय द स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वीक बी एक्सेप्टेड। ये क्या है, ये मीन्स एक फॉर्मल स्टाइल दिया गया है लिखने का, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस मीन्स किसी भी परिस्थिति में, विल अटैक्स बाय द स्ट्रॉन्ग्स, ठीक है, जो अटैक है, हमला है, किसके द्वारा, ताकतवर के द्वारा, किसके खिलाफ, कमजोर के खिलाफ। बी एक्सेप्टेड, विल बी एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। ही एडेड, उन्होंने ये बात कही। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही बिगिनर लेवल से मैंने टेंसेस समझाए हैं, एक्टिव पैसिव और भी बहुत कुछ है। और अगर आप कन्वर्सेशन सीखना चाहते हैं, लाइक जैसे हम हॉस्पिटल जाएं तो कैसे बात करें, स्कूल जाएं तो कैसे, तो मैंने न्यू चैनल एक स्टार्ट किया है इंग्लिश बातचीत के नाम से, वहाँ भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।